सो हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th CBSE बोर्ड। सो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें जो पार्ट बी है, आई मीन दो पार्ट हैं, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट ए एंड पार्ट बी वोकेशनल स्किल जिसका नेम है। सो पार्ट बी की अगर हम बात करें जो हमारा टर्म फर्स्ट में आने वाला है, पार्ट बी के 3 यूनिट, आई मीन पार्ट बी की 3 यूनिट आएंगी टर्म वन में, पार्ट ए की 3 यूनिट एंड पार्ट बी की 3 यूनिट आएगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट बी का जो यूनिट फर्स्ट हम बात करें, यूनिट फर्स्ट के सेशन 1 की अगर हम बात करें तो सेशन 1 का जो नेम है उसका नेम हमारा है स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। स्टाइल्स इन ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को पुट करना है। अब स्टाइल क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि स्टाइल्स का मतलब हम किसी भी टाइप की अगर फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट पर करते हैं, चाहे वो हमारी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो, चाहे किसी एक पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेट हो, चाहे एक स्टेटमेंट या बोल सकते हैं एक सेंटेंस के ऊपर फॉर्मेट हो, उसी को हम बोलते हैं स्टाइल्स इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स हम देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सो जो अगर कहने का मतलब है हम लोग जो स्टाइल देखने जा रहे हैं वो हम किस डॉक्यूमेंट पे देखेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में पुट करने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल वो बनाएंगे कहाँ पे। जैसा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि हमें ढेर सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं और एक वर्ड एडिटिंग का एप्लीकेशन होता है। वर्ड एडिटिंग एप्लीकेशन को वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड के ऊपर प्रोसेस करना। तो ऐसे ही वर्ड प्रोसेसर के ढेर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। विंडोज़ ने हमें, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमें ये प्रोवाइड किया है MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर हम लोग MS वर्ड पढ़ते हैं जिस पे हम वर्ड एडिटिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं। सो हम MS ऑफिस की नहीं बात करेंगे। जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास बुक है क्लास 10th की सुमिता अरोड़ा की, तो आप सबने देखा होगा कि उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है उसका नाम है ओपन ऑफिस। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे MS ऑफिस होता है सेम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर भी होता है। इसमें भी ढेर सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स दिए गए होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे वर्ड एडिटिंग करने के लिए, ठीक है, और स्प्रेडशीट बनाने के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स अलग अलग वर्क को परफॉर्म करने के लिए दिए गए होते हैं इसमें। सो इतनी बात क्लियर हुई। अब हम अगर ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके लोड करते हैं अपने रैम में, या अगर हम सिंपल कहें कि अगर हम इसे ओपन करते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को, तो हमारे सामने एक विंडो अपीयर होती है। ठीक है, ये विंडो हमारे सामने अपीयर हो गई जहाँ पे लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन। तो आपका सेशन वाइज यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में, पार्ट बी के यूनिट फर्स्ट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात की गई है, सेकंड में स्प्रेडशीट के प्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई। तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे और उनका प्रैक्टिकल हम देखेंगे अपने स्क्रीन पर। ठीक है। सो अगर हम यूनिट फर्स्ट पार्ट बी के यूनिट फर्स्ट के सेशन फर्स्ट की बात करें जिसका नेम है स्टाइल्स इन ए डॉक्यूमेंट, तो हम लोग कहाँ किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब जैसे हमारा MS वर्ड होता है वैसे ओपन ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेम का, जहाँ पे अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक टाइप सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाता है जिसका नेम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या इसको हम बोलते क्या है इस सॉफ्टवेयर का नेम है ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर। जैसे आपका MS वर्ड है वैसे ही हमारा ओपन ऑफिस राइटर ओपन ऑफिस के अंदर दिया गया होता है। ओपन ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हमारे दिए गए होते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टाइल कैसे लगाते हैं किसी एक वर्ड के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, या फिर पूरे होल पेज के ऊपर, होल पेज में मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनके ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हम किसी भी पैराग्राफ को पहले कॉपी कर लेते हैं। कोई भी एक पैराग्राफ है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर हम पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर दें तो हमारे सामने देखिए एक पैराग्राफ आ गया, मैंने MS वर्ड से कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप कहीं से भी पैराग्राफ लिख सकते हो, आई मीन अगर खुद एक पैराग्राफ बनाना चाहो किसी एक टॉपिक के ऊपर तो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे ये एक सिंपल पैराग्राफ है या फिर बोल सकते हैं अनफॉर्मेटेड पैराग्राफ है जिसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं की गई।
अब अगर हमें इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी, मान लीजिए हमें एक स्टाइल ऐसी लगानी है कि जो हमारा ये वीडियो लिखा गया, ठीक है, ये हमारा हेडिंग बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वीडियो को हेडिंग बनाने के लिए पहले वीडियो को सिलेक्ट करते हैं, माउस की हेल्प से मैंने वीडियो जो वर्ड लिखा है इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई स्टाइल्स, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं एक नीचे लेबल बन के आ जाता है अप्लाई स्टाइल नाम का, और बगल में ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, उस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हेडिंग में चेंज कर देते हैं। हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं, ये हेडिंग बन जाती है। सिंपली पहले एक वर्ड था बट ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम सेंटर पे लाने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं या फिर स्पेस बटन का यूज करते हैं, ठीक है। सो इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हम जान गए कि अगर हमको हेडिंग बनानी है तो हम लोग पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। हमको डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने कौन से टैब पे, हम लोग चलते हैं अपने टूल्स नाम के टैब पे। यहाँ पे टूल्स नाम का जो टैब दिया गया है, डिफरेंट टूल्स नहीं, फॉर्मेट नाम के टैब पे चलते हैं। फॉर्मेट नाम के टैब पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग नाम का ऑप्शन दिया गया है। चाहे हम लोग यहाँ से ओपन करें और चाहे हम F11 बटन अगर प्रेस करें तो भी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की एक विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। पहले हम एक लॉन्ग तरीका देख लेते हैं कि हम माउस की हेल्प से कैसे करते हैं। फॉर्मेट पे गए एंड स्टाइल्स एंड डॉक्यूमेंट पे गए तो ये हमारे सामने एक विंडो छोटी सी अपीयर हो गई है जिसमें डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स दी गई। अगर हमको हेडिंग के ऊपर स्टाइल्स लगाना है तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, एक स्टाइल का ग्रुप है। जैसे अगर हम सिलेक्ट करते हैं इस पर ऑल स्टाइल्स तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स आ जाती हैं, जैसे हेडिंग के ऊपर, फुट नोट के ऊपर, फुटर के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर हमको हेडिंग के मतलब किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग को चूज़ करते हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 का मतलब क्या है, हेडिंग 1 जो होती है सबसे पेरेंट हेडिंग होती है, मतलब फर्स्ट हेडिंग होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। फिर हेडिंग 2 उससे कम होती है, कहने का मतलब चाइल्ड होती है, हेडिंग 1 का चाइल्ड होता है, हेडिंग 3 फिर उसका चाइल्ड होता है, ऐसे ऐसे करते करते हेडिंग 10 तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमको इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स भी बना सकते हैं। इससे लिस्ट कोई तैयार करनी लिस्ट भी कर सकते हैं। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी स्टाइल्स। हम लोग देखते हैं ये हमने इसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग हो गई। अब सेकंड हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, मानते हैं यहाँ से लेकर के प्रोवाइड से लेकर के डॉक्यूमेंट एक पैराग्राफ को हम इम्फेसाइज करते हैं। इम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है, इम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अच्छे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना या फिर वेल मैनर में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्फेसाइज नाम के ऑप्शन पे यहाँ पे जाते हैं। इम्फेसाइज नाम का ऑप्शन कहाँ पे लेगा, हमें ई पे जाना होगा। तो यहाँ पे एंड नोट लिखा है लेकिन इम्फेसाइज नाम का ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ये पैराग्राफ स्टाइल्स है, ये कैरेक्टर स्टाइल्स है। कैरेक्टर स्टाइल्स पे जैसे हम गए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल दिखा। अगर हमको पूरे पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैरेक्टर के ऊपर स्टाइल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेम स्टाइल्स दिया गया है, पेज स्टाइल्स दिया गया है और लिस्ट स्टाइल दी गई। यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको इम्फेसाइज करना है किसी भी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को तो हम इम्फेसाइज नाम के टैब पे क्लिक करते हैं, इम्फेसाइज नाम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम इस पर मतलब सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग, जितना सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करते हैं आप देख रहे होगे कि ये थोड़ा क्या होगा, इटैलिक फॉर्मेट में लिख गया। इटैलिक फॉर्मेट में इसकी फॉर्मेटिंग हो गई और देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की फॉर्मेटिंग हुई जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में और अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिस्ट तैयार करनी है। तो हम इसी पैराग्राफ, जो हमारा ये सारा पैराग्राफ दिया गया है उसी में से 4-5 लिस्ट तैयार करके देख लेते हैं। मानते हैं कि हमारी एक लिस्ट यहाँ से यहाँ तक है, एक लिस्ट इसको मान लेते हैं। फिर सेकंड लिस्ट हम मान लेते हैं कवर पेज है और थर्ड मान लेते हैं ईच अदर तक है, ठीक है। और उसके बाद साइड बार हमारी 4 है। अगर हमको इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी तो इसको पूरा सिलेक्ट करना होगा अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है।
और हम कहाँ पे जाते हैं, लिस्ट नेम के ऑप्शंस पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट स्टाइल पे और लिस्ट 1 पे डबल क्लिक कर देंगे। जैसे लिस्ट 1 पे हम डबल क्लिक करें हमारी यहाँ लिस्ट क्रिएट हो गई और यहाँ पे बुलेट का सिंबल आ गया। ठीक है, बुलेट का मतलब सिंबल बोल सकते हैं। बुलेट क्या होता है, बुलेट एक लिस्ट की स्टाइल होती है। इसे हम नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारे पैराग्राफ कितने हैं तो हम इसे नंबर में भी कन्वर्ट। तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक, अब सेकंड पैराग्राफ को अगर हमें बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लिस्ट बना ली, अब फर्स्ट लिस्ट के बाद जैसे हम सेकंड बनाना चाहते हैं तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 लिख कर आ जाएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करके 2 वाली लिस्ट पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने मूव करवाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारी सेकंड पॉइंट बन गया। उसके बाद फिर एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे 3 लिख कर आ गया। फिर हमको क्या करना है, इसको मूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये हमारा 3 पॉइंट बन गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस टाइप की फॉर्मेटिंग हो रही है। हम लोग अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग इन सारे ऑप्शंस पे डबल क्लिक करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर नंबरिंग करना चाहें नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कैरेक्टर स्टाइल्स पे और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो इंटरनेट लिंक, इंडेक्स लिंक, ये ढेर सारे टाइप के लिंक्स दी गई हैं। किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना है तो मानते साइड बार को अगर लिंक में कन्वर्ट करना है, इंटरनेट लिंक पे डबल क्लिक जैसे कर देते हैं, अब ये लिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कोई भी लिंक होती है तो यहाँ ब्लू कलर की लिंक आती है और साथ ही साथ नीचे अंडरलाइन आ जाता है। ठीक है, अंडरलाइन। तो अभी ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करते हैं इस डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे पूछता क्या है, यहाँ पे ढेर सारे हमारे सामने ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल्स, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ये सारे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। हम किसी भी ऑप्शंस को चूज़ करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट में ढेर सारी स्टाइल्स, हमको फॉन्ट स्टाइल बदलनी अल्जेरियन, तो क्या हो गया, ये अल्जेरियन फॉर्मेट में देखिए चेंज हो गया। ठीक है, इसकी स्टाइल हमारी अल्जेरियन फॉर्मेट में हो गई। अब उसके बाद क्या, ये हमारी लिंक बन गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी लिंक को अगर मान लेते हैं हेडर नाम की, यहाँ पे एक हेडर नाम का एक वो लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है हेडर नाम नेम का, इस पर राइट क्लिक अगर करें तो यहाँ पे लिखा है फॉन्ट। इसका साइज भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्टाइल्स में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट भी हम लोग इसका बदल सकते हैं, कैरेक्टर, पैराग्राफ, पेज, नंबर, बुलेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ढेर सारे स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर्मेटिंग करने की। और हम लोग किसी टाइप की और देख लेते हैं डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। अब हम शॉर्टकट तरीका देखते हैं। अगर हम F11 बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये फॉर्मेटिंग नाम की जो विंडो, मतलब फॉर्मेटिंग वाली जो विंडो होती है यहाँ पे अपीयर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको डिफरेंट गैलरीज को एग्जाम्पल के फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा एक एग्जाम्पल बन जाएगा, जिससे ये हो जाएगा कि ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दें। कोई कोटेशन लिखना है तो हम लोग कोटेशन में चेंज कर सकते हैं। इस अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक कोटेशन है, मानते हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया और इसको कोटेशन में चेंज करना है तो डबल क्लिक कर दिया, ये पूरी की पूरी क्या हो गया, पैराग्राफ कोटेशन में चेंज हो गया। अब कोई देखेगा तो उसे लगेगा क्या है, ये एक टाइप का कोटेशन। ठीक है, ये कुछ बोलना जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स दी गई हैं। रूबीज़ में चेंज करते हैं। रूबीज़ का मतलब होता है फ़ॉन्ट को बहुत ही छोटा बना देना। ठीक है, अगर रूबीज़ पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए फ़ॉन्ट का जो साइज़ हो गया बहुत छोटा हो गया। अगर हम इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, साइज नेम के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज 15 कर देते हैं। जैसे 15 पे क्लिक करते हैं ये रूबीज़ फॉर्मेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या है कि स्टाइल्स हम कैसे लगाते हैं। स्टाइल्स का मतलब है किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग लगाना। हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कैसा है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में स्टाइल की बात करें तो स्टाइल क्या है, एक टाइप का नेम है, या फिर बोल सकते हैं क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पे ये है अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग हो रही है, तो कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, जो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को या पूरे के पूरे पैराग्राफ को अच्छा दिखाता है। अच्छा दिखाने का मतलब उसका जो लुक एंड बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है,
चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो एक पेज हो, चाहे वो कोई एक सेक्शन हो किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो उसको क्या है, लुक एंड फील उसका डिफरेंट आता है। मतलब सिंपल पैराग्राफ से, जैसे ये क्या है हमारा, ये सिंपल पैराग्राफ है, तो इससे कुछ ना कुछ ये डिफरेंट दिख कर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये रूबीज फॉर्मेट में है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट था हमारा, ये कौन सा था, कोटेशन फॉर्मेट, ठीक है, मतलब कोटेशन फॉर्मेटिंग। ये था लिंक, तो डिफरेंट टाइप की हमने फॉर्मेटिंग देख ली। यहाँ पे लिस्ट भी बना के देख लिया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती, ठीक। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपके में दी गई है। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ स्टाइल्स इन राइटर, अगर हम ओपन ऑफिस राइटर की बात करें, चाहे आप ओपन ऑफिस राइटर बोलिए चाहे राइटर बोलिए, जैसे आप चाहे MS वर्ड बोलिए चाहे वर्ड बोलिए, दोनों बात एक ही, ठीक है। तो हम इसके कंपनी का नेम ओपन ऑफिस, या फिर जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है ओपन ऑफिस का, उसका नेम न लेकर के हम केवल राइटर लिखते हैं, ठीक है, राइटर लेते हैं उसका नेम। अगर हम टाइप ऑफ स्टाइल देखें राइटर में क्या होती है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बटन पे। यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप की स्टाइल दिख जाती हैं कि किसी पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन सी स्टाइल फॉलो की जा सकती हैं। हम लोग कैरेक्टर की स्टाइल पैराग्राफ के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। यहाँ कैरेक्टर स्टाइल्स है, यहाँ पे फ्रेम की स्टाइल है, फ्रेम मतलब ग्राफिक्स, लेबल्स, ठीक है, OLE और वाटरमार्क, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया था, बार बार अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है, मान लेते हैं कि एक फॉर्मेटिंग ईच अदर की फॉर्मेटिंग हम मान लेते हैं, या फिर जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट है मान लेते हैं ये हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को हम फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक कर देते हैं। अगर देखिए अब हमारा जो कहने का मतलब कर्सर है, वो कर्सर चेंज हो गया, किस में, पेंट पे चेंज हो गया, मतलब पेंट बोल सकते हैं, पेंट बॉक्स में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जी, क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए। अगर हम बात करें इतने की, और इसको क्या करना है हमें, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इसको हम बाद में देख लेते हैं, शायद ये ऑप्शन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। तो हमने देख लिया कि हम लोग हेडिंग अगर पुट करना है, हेडिंग पुट कर सकते हैं, हमने हेडिंग देख लिया। अगर हमें लिंक लगाना है तो हम लिंक भी लगा सकते हैं। अगर हमें कोटेशन फिट करना है तो कोटेशन भी, मतलब किसी भी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं स्टाइल ऑप्शन की हेल्प से, या फिर बोल सकते हैं स्टाइल कैटेगरी की हेल्प से, ठीक है। तो स्टाइल हमारी एक टाइप की कैटेगरी है, या बोल सकते हैं स्टाइल क्या है, एक टाइप का हमारा ऑप्शन है, या एक टाइप का हमें टूल प्रोवाइड किया गया, एक टाइप का क्या है, टूल प्रोवाइड किया गया, ठीक है। उसी टूल की मदद से हम क्या करते हैं, अपने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। बस इस चैप्टर में केवल इतना ही दिया गया था, और डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग बताई गई है कि अगर एग्ज़ाम में जो आपका टर्म 2 होगा, टर्म 2 में वैसे 1 2 3 तो नहीं आएगा, तो टर्म 1 में अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप ऑफ स्टाइल्स इन राइटर, हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, CBSE बोर्ड का रूल है कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के देने हैं टर्म 1 में। तो अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप ऑफ स्टाइल लिखा रहता है, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पैराग्राफ, कैरेक्टर, पेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तो आप क्लिक किस पे करोगे, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि स्टाइल्स की ये सारे क्या हैं, टाइप हैं। हम लोग पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, फ्रेम स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव का मतलब होता है तीनों जो ऊपर आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, या फिर तीनों बगल में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे क्या होते हैं, स्टाइल्स के हमारे टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग जब भी क्वेश्चंस बनाते हैं, कहने का मतलब CBSE बोर्ड जो है जब भी वो क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो इसी टाइप का बनाएगा। कहने का मतलब आपको पूरे का पूरे चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो
तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप सारी चीज़ों को ग्राफिकली देख पा रहे हो, जिससे आपके माइंड में वो विंडो बन जाएगी, आई मीन माइंड में वो विंडो क्रिएट हो जाएगी कि स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग नाम का जो ऑप्शन था या फिर कितने टाइप की स्टाइल्स थी वो कहाँ कहाँ पे मिल रही। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक लेबल लिख के आ जाता है पैराग्राफ स्टाइल। देखिए आपको पैराग्राफ स्टाइल दिख रहा है। इस पर अगर हम मूव करते हैं अपने माउस को, कैरेक्टर स्टाइल लिख के आता है, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल। हमने लिस्ट भी बना के देख लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स हमारे डॉक्यूमेंट में दी गई होती हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मैंने क्या किया है, बस इन सारे पॉइंट को समराइज करके एक वीडियो बना ली है, जिससे आपके सारे पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो जाए कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करना है। आपको यूज करना है ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। डॉक्यूमेंट के अंदर आप फॉर्मेटिंग कैसे लगाओगे, स्टाइल कैटेगरी में जाके। स्टाइल कैटेगरी आपको कहाँ मिलेगी, या तो माउस की हेल्प से आप क्लिक करो, कहाँ पे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करो। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो और ये विंडो अपीयर हो जाएगी फॉर्मेटिंग वाली। या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से F11 बटन प्रेस करो तो आपकी फॉर्मेटिंग की विंडो अपीयर हो। जैसे मैं F11 बटन पे अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की विंडो ये अपीयर हो जाती। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब एडवांटेज क्या होती है स्टाइल की, हम जानते हैं कि एडवांटेज की अगर हम बात करें तो स्टाइल्स के ढेर सारे एडवांटेज होते हैं। हमारा जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारा है, वो हमें कुछ ज़्यादा ही लुक एंड अट्रैक्टिव लगता है, मतलब देखने में ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगता है। और हम कह सकते हैं कि हमारे सारे पैराग्राफ्स जो हैं उनके हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम कलर चेंज करना चाहें। यहाँ पे जैसे मानते हैं कि हमने इस पैराग्राफ का कलर हमें चेंज करना है, तो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे कलर चेंज करने के लिए, ये ऑप्शन दिया है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के बगल में ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और डिफरेंट टाइप का, या फिर हम इसको रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया, मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ रेड कलर में चेंज हो गया। तो ये भी क्या है, एक टाइप की फॉर्मेटिंग है जो कि हम अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में हम जानते हैं कि सभी पैराग्राफ जो होते हैं वो अलग अलग फॉन्ट साइज़ के भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ क्या है, 12 है। हमें कैसे पता चला इसका फॉन्ट साइज 12 है, कि जैसे यहाँ अगर हम बीच में कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका फॉन्ट साइज यहाँ आ जाता है 12, ठीक। अगर इसका फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज़ करना है ये वाले पैराग्राफ का, तो हम क्या करते हैं, बस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका 15 कर देते हैं, तो इसका क्या हो गया, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम अपने फॉन्ट में, अपने डॉक्यूमेंट में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप की अगर चीज़ करना चाहे, अगर मान लीजिए हमको प्रीवियस फॉर्मेटिंग में जाना है, तो प्रीवियस फॉर्मेटिंग में जाने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम अनडू कर देंगे। यहाँ तो अनडू कर देते हैं, तो जैसा हमारा पहले लिखा था वैसा हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मेटिंग हमारी हट रही है, एक एक टेक्स्ट पर से फॉर्मेटिंग हट रही है, तो हम या तो अनडू कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी धीरे धीरे, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके जितना फॉर्मेटिंग हमने किया था वो हट जाएगा। रीडू करने से क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग आपने की, जो हटाई थी वो दोबारा वापस आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, अनडू एंड रीडू ऑप्शंस यूज करते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग हटानी है एंड फिर से आपको वापस लानी है तो आप लोग अनडू और रीडू बटन प्रेस करें, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई टाइप ऑफ स्टाइल्स जान गए कि पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल्स, हमारे टाइप अलग अलग टाइप की स्टाइल्स होती हैं, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, ठीक है। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो भी हमने लिख लिया। इस विंडो को बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये विंडो जो अपीयर हो रही है इसी को बोलते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दिए गए हैं। ये क्या दिया गया, ये एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, ऑल अप्लाइड स्टाइल, कस्टम स्टाइल। तो यहाँ पे क्या एक ग्रुप दिया गया है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, और कहने का मतलब हम अगर हम फ्रेम स्टाइल पे क्लिक करें तो फ्रेम स्टाइल में कौन सा ग्रुप दिया गया, ये तो ऑल है। और मतलब हम फार्मूला, फ्रेम, ग्राफिक्स, लेबल्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको फार्मूला में चेंज करना है तो हम पहले नॉर्मल टेक्स्ट को लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला बटन पे प्रेस कर देंगे, फिर फार्मूला ऑप्शन पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट था उस पर फार्मूला, मतलब वो फार्मूला स्टाइल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल्स की कैटेगरीज मैंने बता दिया, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ये सारी क्या है, स्टाइल्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। और स्टाइल ग्रुप की मैंने बात बता दिया। स्टाइल ग्रुप का मतलब यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमको हायरार्किकल ग्रुप को अप्लाई करना है। यहाँ पे वाटर मार्क आ गया, सारी चीज़ें आ गई। तो ये क्या है, स्टाइल का ग्रुप है ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। स्टाइल्स के साथ अगर हम वर्क करें तो वर्क भी हमने करके देख लिया कि अनफॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट
अनफॉर्मेटेड था, मतलब सिंपल टेक्स्ट में लिखा था, उसको हमने कैसे फॉर्मेटेड किया, कैसे उसमें फॉर्मेटिंग की, कैसे फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ये सारी चीज़ें भी हमने देख लिया है। हमारा जो यूनिट फर्स्ट था, आप लोग को जानकर खुशी होगी कि यूनिट फर्स्ट देखने में केवल बड़ा लग रहा था, बट उसमें इतनी ही सारी चीज़ें केवल बताई गई थी। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि कैसे हम लोग अगर सेकंड मतलब यूनिट फर्स्ट के अगर सेशन नंबर 2 की बात करें, जिसमें दिया गया है इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, मतलब कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही जान लेते हैं जितना एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम की जितनी रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की जितनी रिक्वायर्ड फील्ड है, उसके बारे में हमने जान लिया है। तो यूनिट फर्स्ट पार्ट बी का यूनिट फर्स्ट सेशन 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने इसकी वीडियो आप लोग को बना दी, कुछ ही देर में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन कर दूंगा, जिससे आप सभी लोग, जितने भी लोग देखना चाहें, चाहे वो किसी भी स्कूल से बिलोंग करते हैं, मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं बनाई गई है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई गई है, ये सभी स्कूलों के लिए बनाई गई है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जिसने लिया हुआ है, या फिर जो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि कैसे हम लोग ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपको किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम यहाँ पे दिखती है, या फिर प्रॉब्लम आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, सो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड कुछ नहीं कहने का मतलब है कि आप बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो हमेशा की तरह। ठीक है, और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेजेस इन ए डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट के सेशन 2 की बात करेंगे, पार्ट बी के यूनिट फर्स्ट के सेशन 2 की बात करेंगे, जिसका नेम क्या है, इमेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पे ये वीडियो मैं बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं ये वीडियो मेक करने का रीज़न क्या है कि कुछ बच्चों के पास घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर नहीं है, जिससे उन लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, या फिर उनके स्कूल में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं कि अगर उन्हें कंप्यूटर लैब में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, बट ये भी दिक्कत हो सकती है कि क्या नाम है, आपको कंप्यूटर लैब में जाने का मौका मिल भी रहा है तो वहाँ पे कंप्यूटर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहा है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो की हेल्प से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, ओके, सो गुड बाय एंड टेक